हाय गाइस। तो आज मैं एक नया प्रोफाइल के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर @पेमेंट रिस्क ऑप्स कॉन्ट्रैक्ट। मैं इस प्रोफाइल के बारे में भी बताऊँगा, इस प्रोफाइल में काम क्या होता है वो भी बताऊँगा, इस प्रोफाइल का सैलरी कितना है वो भी बताऊँगा। ठीक है, पूरा डेप्थ बताऊँगा। इतना डेप्थ कोई नहीं बता सकता है, वही बता सकता है जो अमेज़न कंपनी में जॉब करता है। ठीक है, तो मैं पूरा बताऊँगा। देखो, जैसे व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन में किया तो यहाँ पे आ रहा है ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर जॉब पेमेंट रिस्क कॉन्ट्रैक्ट मंथ फॉर 6 मंथ। अमेज़न का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये हायर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, और तुम अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तभी तुमको कन्वर्ट करता है, वरना कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते जाता है। अब देखो, चलो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट बोलता है ओके आई एम नॉट अ रोबोट, नेक्स्ट क्लिक करने को। ठीक है, क्लिक कर लेते हैं। मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसका हायरिंग क्लोज हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसका अपलोड करना पड़ रहा है सेम डे, वरना इसको मैं बाद में अपलोड करने वाला था। ठीक है, अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पेज खुल गया है, मतलब इसका हायरिंग क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि चलो जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन इसका दिया ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है तो हम आपको बता देते हैं इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे कि प्रोफाइल है ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर जॉब, बेसिकली आप देख सकते हो इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, और पेमेंट रिस्क ऑप्स कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट रिस्क ऑप्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बस इतना ही बोलना चाह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, अब इसका मैं जॉब बताता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि अमेज़न में जैसे कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है, तो वो अमेज़न सेल नहीं करता है, वो अमेज़न के थ्रू सेल होता है। पर सेलर जो है एक नॉर्मल इंडियन होता है। ठीक है, नॉर्मल इंडियन, अगर इंडियन मार्केट में सेल हो रहा तो, और अगर यूएस मार्केट में हो रहा है तो यूएस का कोई नॉर्मल एम्प्लॉई होता, नॉर्मल नागरिक होता है। ठीक है, या इंडिया कोई नॉर्मल नागरिक होता है। अब यहाँ पे जॉब है ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर जॉब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, जो इन्वेस्टिगेटर लोग होते हैं, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन जो है, अब अपना जो है एक एप्लीकेशन डाला कि हम सैमसंग का फ़ोन बेचेंगे। ठीक है, तो उसको तुरंत अप्रूवल नहीं मिलता है। ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उस केस को इन्वेस्टिगेट क्या करेगा। देखो, सबसे पहले इन्वेस्टिगेट तो ये करता है कि जो एप्लीकेशन भेजा है ये करेक्ट अकाउंट से आया है कि नहीं आया है। ठीक है, दूसरा, ये जो माल खरीदा है सैमसंग का सही जगह से खरीदा है या नहीं खरीदा है। ठीक है, और एक लिमिटेड क्वांटिटी होना चाहिए। एक सैमसंग का मोबाइल खरीद के कोई बेच नहीं सकता है। मिनिमम क्वांटिटी अमेज़न 10 बोलता है। ठीक है, तो इन्वॉइस सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद इन्वॉइस वेरिफिकेशन को सप्लायर को कॉल लगाया जाता है। सप्लायर को कॉल लगाना है। ठीक है, कॉल लगा के वेरीफाई करना है कि ये आदमी आपके यहाँ से खरीदा है कि नहीं खरीदा है। इतना वेरिफिकेशन होने के बाद जो है उसको अप्रूवल मिलता है कि ठीक है, आप सैमसंग का मोबाइल मेरे अकाउंट अमेज़न अकाउंट में बेच सकते हो। ठीक है, और अगर बेचने के बाद कोई केस आ गया, मतलब मान लो अगर मैंने मोबाइल खरीदा, उसके बाद डिफेक्ट, मतलब उसके बाद मैंने कंप्लेन कर दिया कि ये काउंटरफिट प्रोडक्ट है, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये सारा काम जो है एक इन्वेस्टिगेटर का है, ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर। अगर ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर ये पहले ही पता लगा लेता कि ये इंसान फ्रॉड करने वाला है तो उसको अप्रूवल नहीं मिलता। ठीक है, पर वो ये पूरा पता लगाने में फेल हो गया, और उसके बाद जो है वो सेलर अमेज़न में आके 4-5 ऑर्डर सेल कर देता है, और उसके बाद ये डिफेक्ट पे डिफेक्ट आता है। तो ये काम है ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का। तो दिस वाज तो ये सब जो है इस जॉब का प्रोफाइल है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। देखो, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो खुल रहा है, इसका हायरिंग चल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सैलरी का। ठीक है, सैलरी कितना देगा अमेज़न। अब ये प्रोफाइल है एक फ्रेशर के लिए। ठीक है, फ्रेशर के लिए भी है, और प्लस अगर कोई ऑलरेडी इस प्रोफाइल में काम कर रहा है तो सीनियर के लिए भी है। ठीक है, सीनियर को ज़्यादा पेड होता है फ्रेशर के कंपैरिजन। फ्रेशर का सैलरी है 3 से 4 लाख के बीच में। ठीक है, और उसके अलावा अमेज़न बहुत कुछ देता है, जैसे सोडेक्सो कार्ड का वाउचर देगा 1100 का। अमेज़न वर्क फ्रॉम होम के लिए ये देगा, इंटरनेट अलाउंस देगा 1250 का। ठीक है, अगर ओटी कर रहे हो तो ओटी में डबल पे देता है। जैसे अगर 1 आवर के लिए तुम चार्ज करते हो 250, तो तुमको ओटी में 500 रुपये देगा। ठीक है, 1 घंटे के लिए। तो ये सब बेनिफिट्स हैं अमेज़न का, और भी बहुत सारा है, इसके बारे में बहुत बता सकते हैं हम। ठीक है, और अगर तुमको कुछ कमेंट करना हो, कुछ जानना हो स्पेसिफिकली, तो कमेंट करना, तुमको बताएंगे। ठीक है, और एक वीडियो इस पर भी बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट प्रोफाइल कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रोफाइल हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रोल है। ठीक है,
आपको 5वां मंथ ही बता दिया जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर आप 5 मंथ 100% अपना दे रहे हो, 5 मंथ में आके हम बताते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत ख़राब लगने वाला है, क्योंकि अगर आप पूरे करियर का सोच के आ रहे हो तो। सो दीज आर द रीजन्स, देयर आर वेरी क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। और अपने तरफ से जो क्वेश्चन होगा पूछना, उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।